अगर तुम कभी ऐसे जंगल में पहुंच जाओ जहां दिशा याद रखने से नहीं बल्कि भूलने से मिलती हो, तो समझ लेना कि वहां से लौटने का रास्ता नहीं, सिर्फ समय बचा होता है। ये चेतावनी रोहन ने तब सुनी जब उसकी बाइक शहर से दूर एक सुनसान हाईवे पर अचानक बंद हो गई और मोबाइल स्क्रीन पर नेटवर्क के साथ घड़ी भी अजीब तरह से अटक गई। सामने फैला घना जंगल दिन में साधारण लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही पेड़ों के बीच की खाली जगहें सरकने लगीं, जैसे जमीन अपनी बनावट बदल रही हो। रोहन ने जेब से कंपास निकाला जो बिना रुके घूम रहा था और हर दिशा को बेकार साबित कर रहा था। उसने तय किया कि थोड़ी दूर पैदल चलकर वापस सड़क ढूंढ लेगा, मगर हर कुछ कदम बाद उसे वही टूटी चट्टान दिखती जिससे वो अभी गुजरा था। घड़ी की सुइयां कभी आगे भागती तो कभी अचानक पीछे लौट जाती, और जंगल में फैली खामोशी इतनी गहरी थी कि उसकी अपनी सांसें भी देर से सुनाई दे रही थीं। चलते चलते उसे जमीन पर पत्थरों से बना एक निशान दिखा जो तीर जैसा था, लेकिन हर बार देखने पर उसकी दिशा बदल जाती। तभी उसे एहसास हुआ कि जंगल रास्ते नहीं बदल रहा, बल्कि देखने वाले की समझ को मोड़ रहा है। उसने वापस जाने की कोशिश की तो पीछे का रास्ता संकरा होता गया और आगे खुला मैदान बन गया, जहां जमीन पर पुराने जूते, घड़ियां और टूटे फोन बिखरे थे। हर घड़ी अलग समय दिखा रही थी, लेकिन सब एक ही पल पर रुकी थीं। रोहन को लगा जैसे ये जंगल समय को इकट्ठा करता है। रात गहराई तो पेड़ और पास आते गए और उनके बीच की दूरी घटने लगी। अचानक उसकी घड़ी चलने लगी और ठीक उसी पल जंगल थम गया। हवा रुक गई, पत्ते स्थिर हो गए और चारों ओर जमी हुई सी शांति फैल गई। रोहन आगे बढ़ा तो देखा कि उसके पैरों के निशान मिटते जा रहे हैं और उनकी जगह पुराने धुंधले निशान उभर रहे हैं, जिनके साथ फटी हुई घड़ियां पड़ी थीं। उसे समझ आया कि यहाँ आने वाले इंसान अपना समय छोड़ जाते हैं ताकि जंगल चलता रह सके। सुबह की रोशनी के साथ सब कुछ सामान्य लगने लगा और सड़क फिर अपनी जगह पर थी। रोहन किसी तरह शहर लौट आया, लेकिन उसकी घड़ी हमेशा के लिए 2:46 पर अटक चुकी थी, और हर रात ठीक उसी समय उसके कमरे की दीवारों पर पेड़ों की परछाइयां धीरे धीरे खिसकने लगती हैं, जैसे जंगल अब रास्ता नहीं ढूंढ रहा, बल्कि अपने छोड़े हुए समय को वापस लेने आ रहा हो।